फाइनली 7वें चरण के चुनाव होने हैं और तमाम जो पार्टी हैं वो हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं। वाराणसी में तमाम दिग्गजों का बोलबाला आज देखने को मिलने वाला है, धुआंधार प्रचार प्रसार देखने को मिलने वाला है। क्या कहेंगे सर? दीपशिका, मैं आपको बता दूं कि बनारस जो है पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है और जिस तरीके से आप देखिए पूरे देश भर के वीवीआईपी इस समय बनारस में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस की बात करें अगर हम, तो प्रियंका गांधी लगातार बनारस में बनी हुई है। अभी काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी बाबा के दर्शन करने गए हैं। उसके अलावा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, अशोक गहलोत, हरीश रावत, दिग्विजय सिंह। कोई ऐसा नाम नहीं है देश का कांग्रेस का नेता जो इस समय बनारस में डेरा डाले हुए न हो। कहा यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सारे के सारे नेता बनारस में जमे हुए हैं। उनको लगता है कि बनारस से जो संदेश जाएगा, यानी 7वें चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, जो पूर्वांचल का जो रण है, वो बनारस से ही डिसाइड होगा। यही मुझे लगता है कि यही सच है और शायद सभी नेताओं ने इसीलिए बनारस में डेरा जमा के रखा हुआ है। आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। वो रोड शो मल्दहिया से शुरू होगा और बाबा विश्वनाथ के धाम यानी बाबा विश्वनाथ के द्वार पर आके खत्म होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की जनता से रूबरू होंगे और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि जब चुनाव यानी 7 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, ऐसे में प्रधानमंत्री का रोड शो बहुत मायने रखता है। रात को 8 बजे अखिलेश यादव का रोड शो होना है, जो कि गिरजाघर यहाँ पर गोदौलिया चौराहे के आगे है, वहां से शुरू होगा। और उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो जो रोड शो है उसमें जयंत चौधरी भी शामिल होंगे, ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, कृष्णा पटेल, ये सारे के सारे लोग उसमें शामिल होंगे, यानी गठबंधन के लोग भी शामिल होंगे। क्योंकि पूर्वांचल में एक गठबंधन अगर जिसका जीतेगा वही पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर जो 111 सीटें हैं वो बेहद अहम है। चाहे हम आजमगढ़ की बात करें, चाहे हम गाजीपुर की बात करें, चाहे हम मऊ की बात करें, बलिया की बात करें, जौनपुर की बात करें और इधर मिर्जापुर की बात करें, भदोही की बात करें, सब जगह गठबंधन की लड़ाई बड़ी है। ओम प्रकाश राजभर का जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, कृष्णा पटेल का जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, संजय चौहान का जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, उसके अलावा समाजवादी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, मुख्तार अंसारी, अगर आप देखिए तो इन जो तीनों का जो गठजोड़ है वो अहम है और वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम आपको बता दें, संजय निषाद और अपना दल, संजय निषाद यानी निषाद पार्टी का जो वोट होता है और अपना दल जो कुर्मियों का वोट होता है, इस चुनाव में ये डिसाइड होगा कि माँ आगे जा रही या बेटी आगे जा रही, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देखिए रोहनिया के चुनाव में माँ बेटी की पार्टी आमने सामने है और जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे भी सबकी नजर टिकी हुई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बनारस में जो सीटें हैं, चाहे हम दक्षिणी की बात करें, चाहे हम उत्तरी की बात करें, कैंट की बात करें, सब जगह कहा जा रहा है कि अच्छी लड़ाई हो रही है। लेकिन एक बात कल यहाँ पे लगातार घूमने से एक बात स्पष्ट आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे विश्वास है और उनका ये कहना है कि प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन हमारा वोट मोदी को जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात देखने को मिली और लोग जो है खुद सामने आके ये बात कह रहे हैं, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने तमाम जानकारी अभी दी है, जिस तरह से वाराणसी जहां पर तमाम जो वीआईपी है वो उनका गढ़ माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तमाम वीआईपीज की जो साख है वो वाराणसी से जुड़ गई है। अब हेलो जी, कट गया। तो यहाँ आपको बता दें कि वाराणसी में तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा और क्योंकि पीएम मोदी का गढ़ है वाराणसी और यहां आपको बता दें कि वाराणसी को लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, दिखाते हैं आपको कि किस तरह की जो तैयारियां हैं वो यहां पर की गई है। दिग्गजों का जमावड़ा आज वाराणसी में। लहराबीर होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लहराबीर होते हुए काशी विश्वनाथ धाम तक जाएंगे, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि इसमें पूरा काशी मोदीमय हुआ है। जगह जगह पूरे केसरिया ही केसरिया दिख रहा है। आप देख सकते हैं, इसमें मैं लहराबीर चौराहे पे हूं, अपने सहयोगी से कहेंगे आपको दिखाएं कि पूरे चौराहे को
केसरिया से जो है सजा दिया गया है, पूरा चौराहा केसरियामय हुआ है। और सुरक्षा की बात करें तो सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग्स की गई है और भारी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो मुस्तैद हैं और चप्पे चप्पे पे नजर बनी है, चाहे वो खुफिया तंत्र हो या स्थानीय अभिसूचना इकाई हो या केंद्रीय अर्धसैनिक बल हो। हालांकि एसपीजी 2 दिन पहले से यहाँ पे डेरा डाल दी है और पूरे घटनाक्रम पे बराबर नजर बनाई हुई है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो काफी फायदेमंद साबित होगा। क्यों बताना चाहेंगे कि जो वही हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सर, जिस तरह से पहले अवध और ये बात कर लें इसकी पश्चिम, उसके बाद अब पूर्वांचल जो है वो मुख्य केंद्र बन गया है, जहां पर वाराणसी, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, वाराणसी जो है मुख्य केंद्र बन चुका है तमाम पार्टी का। निश्चित रूप से बनारस मुख्य केंद्र बन गया है और यहीं से पूर्वांचल की लड़ाई लड़ी जा रही है। कहाँ से आए हैं आप? बनारस से। बनारस से ही हैं जी। तो क्या हो जाता हो? बदलाव होके जाता। बदलाव हो जाता हो? हाँ, निश्चित तौर पर। कैसे? अब मोदी के जुमलाबाजी सुनत सुनत आदमी थाक गई। अब नया देखल जाओ, जोगी के भी जुमला सुनत सुनत थाक गई आदमी। से बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। हाँ, फिर क्या करी नहू के बदलल जाए, यदि नहीं काम करी ठीक से तो क्या लगा था, क्या काम नहीं हुआ, बताओ जरा। अरे बहुत कुछ काम ऐसा का बा जौन की भइल बा। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के अलावा बैल का बा। कौन मोहल्ला में रहला? हम लंका पर रहिला। लंका रहते। हाँ, बताइए भाई, इनका कहना है कि बदलाव हो जाता। भाई साहब, ऐसा है कि माननीय सांसद जी, अपने जो लोकप्रिय सांसद और प्रधानमंत्री भी हैं, वो ऐतिहासिक पुरुष हैं और जब वो बनारस में आते हैं तो वो भगवामय हो जाता है पूरा। कोई विधायक से जाने अनजाने में कोई गलती भी हो गई होगी तो भी प्रधानमंत्री जी के आने के बाद सब कुछ सही हो जाता है। उसके बाद यहाँ के जो विधायक, दक्षिणी विधायक जो लड़ रहे हैं, धर्मार्थ मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, वो भी एक ऐतिहासिक पुरुष हो गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और योगी बाबा और धर्मार्थ मंत्री नीलकंठ तिवारी के ही कार्यकाल में राम मंदिर बना है, कॉरिडोर बना है, कोनिया का पुल बना है। इतना विकास हुआ है कि विकास क्या होता है ये भाजपा की सरकार ने ही बताया है। आज के इसके पहले की जो सरकारें थी सब केवल खाती थी पैसा। 2005 में सामने घाट का पुल एक निर्माण माननीय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। उनके बेटे 5 साल तक रहे, लेकिन 2017 तक एक छोटा सा पुल नहीं पूरा करा पाए और वो विकास की बात करते हैं। बताओ भैया, एक छोटा सा पुल नहीं बनवा पाई ना, विकास बात ये कि हम कोई पार्टी से नहीं है। बात आप अपनी बात बताइए। अपनी बात हमने बता दिया है, अब विशेष क्या बताना है अब विशेष। ठीक है, नहीं ठीक है, ये एकदम सही कह रहा है भाई। देखिए, ऐसा है कि हर आदमी को अपनी बात कहने का मौका है। शायद लोकतंत्र इसीलिए आता है, कहते हैं कि आपके हाथ में, आपके वोट में जो ताकत होती है वो किसी के सरकार को बदलने की हिम्मत रखती है और शायद इसीलिए सारे नेता आपके पास चल के आते हैं। आप अपने शिकवा शिकायत, अपनी बातें उनसे कह सकते हैं। 5 साल में अगर अपनी बात आप नहीं कह पाए हैं तो आप अपनी बात को उस समय कह सकते हैं। शायद यही सबसे बड़ी लोकतंत्र की महानता है, चुनाव की महानता है। तो यहाँ पर इंडिया न्यूज आपसे ये अपील करता है कि मतदान जरूर करिएगा, नहीं तो फिर 5 साल तक ये मत कहिएगा कि भैया मतदान नहीं कर पौली और 5 साल हम शिकायत न रहे प्रत्याशी से, तो मतदान करिएगा जरूर। हम लोग फिर मिलेंगे और आपको यहाँ का पल पल का अपडेट देते रहेंगे कि आखिर बनारस में क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो करेंगे। वाराणसी के मलदैया चौराहा से पीएम मोदी अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। हमारे सहयोगी ने वाराणसी के मलदैया चौराहे का जायजा लिया, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बनारस का मलदैया चौराहा इसमें पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सज के तैयार है और बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से अपना रोड शो शुरू करेंगे, जो लगभग 3.5 राहुल प्लीज पीछे एक बार मैम एक बार
अरे कैंडिडेट को मिलने देंगे भैया, कैंडिडेट को मिलने दीजिए। तो आखिरी चरण के चुनाव के लिए तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वाराणसी में